हिमालय जैसे जेकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जैसे जेकर बिंदिया है, पैरी सोंढर महानदी के कल कल करत धारा जेकर करधनिया है। भारत माता के दुल्हन बेटी छत्तीसगढ़ के तीर्थराज प्रयाग राजीव अंचल के प्यारा से गांव लफंदी में धर्म मंच की रचना करैया आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता अपन जीवन के गाढ़ी कमाई के एक पैसा ला ये धर्म और पुरुषार्थ के लिए लगैया ये गांव के समस्त दानदाता दीदी भैया मंच के समीप विराजमान पिता बरोबर हमर सियान मन, महतारी बरोबर हमर देवी शक्ति मन, हमर बहिनी मन, नौजवान साथी मन, छोटे छोटे नाने नाने बाल गोपाल, हमर कर्कश आवाज ला मधुर बनैया अंचल के सुंदर साउंड सिस्टम के ऑपरेटर भाई साहब और मानस मंच के चतुर सारथी, छत्तीसगढ़ के लाडला सपूत मनमोहना कलाकार हमर छोटे भाई भूपेंद्र निषाद जी तथा ये गांव के जम्मू देवी देवता ला मधुरिमा मानस मंडली बरोडा चौक महासमुंद के लिका मंडहर ले सादर पलगी है जिला आप मन से हृदय स्वीकार करो। आओ कथा आगे बढ़ाए बर है अंगद जी गिरी से हम आप सब जानते हैं हमर देश के हमर बेटी हमर बहिनी हमर मान हमर सम्मान माता जानकी लंका के राजा रावण चुरा ले गए और लेके अशोक वाटिका में बैठा दे वो देश ले आके यहाँ के स्वाभिमान यहाँ की इज्जत ला हरण करने वाला ये पापी बढ़िया घर जन्म ले रिश्ताई हो पुलस्त जैसे महात्मा के नातिए विश्वकर्मा मुनि के संतान भगवान शिव जी के परम भक्त 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण 24 स्मृति के प्रकांड प्रोफेसर रही होकर बावजूद भी एक चाल में आगी लगे रही से दूसरा कमाई लोग बना फुट्टा यहाँ आके हमार बेटी बहनी चुराक ले गए चंडाल लेकिन हमार भगवान ला देख 14 जन ज्ञानी मन ला भेज के समझे कौन कौन के रीत जानते हो रामायण ध्यान से सुनो तब जानू मैं बता देता हूँ कथल सब जानते हो मुझे पता है भारत की कोई हिंदू नहीं है जो रामायण के कथल नहीं जानत हुई लेकिन इनमें बीच बीच में जो टिप्स है ना सुंदर सुंदर बात है वाला बहुत कम जानते हैं वह कोई विद्वान नहीं हो संत नहीं हो बस सुने सुनाई बात है आप लोगों बताऊं 14 जान 17 घास समझे कथे कौन कौन 14 जानते हो मारिच समझे जटायु समझे सीता समझे लक्ष्मण समझे विभीषण समझे अंगद समझे कुंभकर्ण समझे कालनेमी समझे सुख नाम के दूत समझे माल्यवन समझे प्रस्थ समझे पुलस्त समझे होकर पत्नी मंदोदरी कल्लई कर करके 3-4 गांव समझे जब अक्कल में समझे तब तो समझना चाहिएगा 17 घाव समझे इस कथे हम मन गलती कर सकते हमारे दाई दादा मन कथे कसरे बेटा थोड़ा समझाओ 17 घाव हो गई कितनी तो 17 बार समझे के बाद नहीं समझे तो आदमी संग ना शांति से काम नहीं चले अंगद करी शांति दूत बन के अब भगवान है कथे अब शांति से काम नहीं चले भैया तब क्या करना पड़ी अब क्रांति करना पड़ी अब क्रांति हो ही तब रावण का समझ में आए ऐसा समझ में नहीं आए अब क्रांति करे बर ना दल की जरूरत पड़ती संगठन की वो में कैसना मन के चाहिए अन्याय से लड़े बर ये धर्म न बचाए बर कौन आदमी की जरूरत है जानते जेकर सीना में जुनून हो जो गांव की इज्जत बेटी बहनी की मर्यादा ले अपन समझे जरूरत पड़े तो मरे बर तैयार हो जाए ऐसे व्यक्ति मन की जरूरत पड़ती डरपोकना मन के कोई काम नहीं है तो भगवान 18 पदों में बिंद्रा में सकेली सुग्रीव होकर दल न हके जमे अंगद जी से बलवान है हनुमान जी से बुद्धिमान है जामवंती से सियान है नल जैसे कुशल कारीगर है ऐसे भारी भारी बानर मन ला सकेली और सब ला सकेल के लंका नगरी में आक्रमण करी जब लंका नगरी में आक्रमण करी सज्जनों एक एक करके राक्षस मिले जब चुन चुन के मारना चालू हो दोनों दिशा में लड़ाई होते एक कोटि राम दल के मन चिल्लाते राजा रामचंद्र की उसे रावण दल के मन चिल्लाते रावण राजा की बस बस यही लड़ाई के मैदान में हम आप मिल के लड़बो और कैसे रावण लहराव दिखत रहा वो स्वामी जी लिखे है बहुत इसी जय जयकार करी निज निज जोरी जानी अब फिरे वीर इत राम ही उत राम ही बखानी दोनों दल ने जयकारा होते अब बड़ा भारी युद्ध छिड़ने वाला है अब ये लड़ाई में कटका धन जन की क्षति हो ही का हो ही बोला हम वो सब देख दो लेकिन अभी अभी रावण आवा दल में आए कौन रावण के भाई विभीषण जिन त्रस्त है अपन भाई से
वो नवा नवा आए हैं अभी। देखो वंदना फंदना होत रही, गाना बजना बहुत सुन तो कथा सुन लो, आज आखिरी दिन है नहीं। हमारे गांव रामलीला होते, हमारे गांव रामलीला हो नहीं तो बड़ा सुंदर तीर्थार के भारी गांव का आदमी देखे लाएगा, बाजे लीला रहा है वो कटकटाक भीड़ कथा सुनी। अब अच्छा 4-5 दिन में चली लीला। अब आखिरी दिन जो रावण के पाठ ले रहे थे, तबीयत खराब हो गई, मैंने जब टेंशन में आ गई, अरे कैसे करबो यार, आज रावण मरना है, एक तबीयत खराब हो गई। अब बोला जर बुखार रहती तो सूजी पानी लगवातीस, सर्दी खांसी है तो सिरप विरप पियातीस, तो वो बेचारा का होता है जानतो, बोला होता है पेचिस। अब भगवान न करे कहूं झन हो पेचिस, माँ कसम जिला होते थे जानते, वो तो धाव वही धाव जो वही मारे, हाथ नहीं सुखाएगा, फिर आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना। और बेचारा हलाकान हो गया है। मैनेजर जाग देखते सही नहीं बने, ये लोग ग्लूकोज बोतल चढ़वाए लागी, तो गांव भर रावण बने बर मनखे खोजी। जी हाँ, और रावण बने बर अलवा जलवा मनखे नहीं काम करे। अब इधर मन 6-7 जन बैठे मंच में, और तुम अगर खाले में बैठे हो, मान लो, ध्यान से सुनो भाई, मान लो हमारे 7 जन बैठे हैं, ये में कौन रावण बनाना है, तब तुम अनु कर सोच डरे हो कौन बने के लेके। मैं जाना तो ना तुम्हारा आदत ला है, मुझे पता है तुम्हारी इशारा मोरे डार है। अब बिल्कुल सही है, अरे हमारा सन शरीर वाला ला, हमारा सन आवाज वाला ला रावण बना ही। ये बुटांचू बैठे तेला थोड़े रावण बना ही, जब फपते तेला बनाते। तब वो गाँव भर खोजी, तब एक जन मोट डांट मनखे मिली, ओकर नाम रहा है खोल बहारा। वो खोल बहारा मजदूर आदमी, एक कक्षा पढ़े नहीं रहा है, मैनेजर वाला धट डरी। कहते भैया अरे एक काम कर यार, आज हमारे लीला में बड़ा संकट आ गए है, आधा घंटा का रोल है, ये आधा घंटा का रोल लगते कर देवे भाई, हमन तोला समिति को 500 रुपया देवो। कथे खोल बारा कहते भैया मैं एक कक्षा पढ़े नहीं हो यार, मुला कहते फसा फस लीला मिल्ला गरीब मनखे हूँ, रोजी मजदूरी खनती गोड़ी गोदी खनने वाला मनखे, कहाँ मैं लीला निकल सकूँ मेरे बाप। अरे यार तो दिखतो रावण बराबर तो शरीर है भाई, ते हाँ कहना जी मैं तो सीखो हूँ, तोला एकदम शॉर्टकट में निकालबो, गाँव वाला मन तक जाना थे, तबियत खराब है की। अब वो 500 रुपया के लालच में खोल बारा हाँ का डरी गा। और सांझ की जब सब लीलम पाठ ले रहे थे, मैंने संभरात रहा है, तब मैनेजर खोल भारत संभरात रहा है। रावण के पोशाक पहना दी, या कोकड़ी वाला नागरा वाला जूता, पाछू डहार एक धोती लोमरात और मादी, अब 10 उड़ी वाला खोपड़ी लगाई, ऊपर में गधा या परवर पेछा लगाई। ओकर बाद खोल भारत सीखो थे मेकअप रूम में, देख पाल पर्दा खुली ना, कान जब का पब्लिक बैठे रही, तेकर कोती तोला गुर्री गुर्री देखना है। ध्यान से सुनो भाई, पाल पर्दा जैसे खुली, जब का पब्लिक बैठे रही, तेकर कोती गुर्री गुर्री देखना है, और ऐसा हटिया करेंगे, ऐसा हटिया करेंगे। अब बोला रेंगल सीखो थे, गुर्री गुर्री देखे सीखो थे, तो खोल बहारा कथे ठीक है अटकल कट हूँ मैनेजर, कहीं बार तक बोले लगी। अरे हाँ नहीं यार, मैं तो एकदम शॉर्टकट में बता हूँ, जैसे गुर्री गुर्री देखबे हम क्या करेंगे, ओकर बाद तोला का कहने जानता बस अतकिच कहना है तोला की। खोलवारा कथे अतकिच कहना है, वो पार के कहीं कहानी नहीं बताते, खबर मैनेजर लीला निपटाना है। खोलबारा का अतकिच कहना है, तो खोलबारा पूछते के घाव कहूँ, अरे 2-3 घाव काक काक के कबेंगी, ओकर बाद दूसरा पाठ है तो डोल खत्म। खोलबारा का थे भगवान अतकिच के 500 रुपया दे पर बुधियामन, आज तुम 500 रुपया मिलना फिक्स है, हे प्रभु तोर कृपा है कि भारी खुश से खोलबारा आएगा। अब लीला चालू हुई, ये डहार बंदना मंदना चली, ये सुन हो चालू करी। ओकर बाद बाल पर्दा खुली, तहान रावण के निकले के पहली पीला पीला राक्षस मन निकली, रावण राजा की, रावण राजा की, रावण राजा की। ओकर बाद खोलबारा निकली, सिखो रही तीसरे अटिया करेंगे, गुर्री गुर्री पब्लिक ढाल देखत, अब दो तीन घाव काट काट के कितान ओकल दुहरी देह के वो डांट प्रजान प्रजान कदल धरे हनुमान जी पाठ ले रहा है। तेन खोलबहारा को गुर्री गुर्री देखा तो निकली, ये कहानी खोलबहारा नहीं जाला
मैनेजर नहीं पता है इधर की स्टोरी ला। अब वो प्रजान के खोल बहारा ले या टाट हनुमान जी मने रहे प्रजान गदल धर के खोल बहारा को ती गुर्री गुर्री देखत निकली सब कथे वही करा ले। रावण तू रावण तो मैं भगवान राम का दूत हनुमान एक ही गदा से तेरा ले दूंगा। खोल बहारा भुला के रावण बने हो के और डर के मारे लदलत 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 कांपत रहा है। कहाँ कहाँ फंस गयो मोर बाप 500 रुपया के लालच में। कहूँ एक गदा मोर पीठ में पड़ जही तो मोर पोटा पानी छरी आ जाही। और इधर हनुमान बने रहे थे फिर रावण को भन्नाक देखिस अब फिर एक घाव कहिस अब खोल बहारा में नहीं बाँचो दादा की सीधा रावण बने छे पूरा पब्लिक देखा थे हम और प्राण चले जाही 500 रुपया के लालच में की के दौड़त दौड़त की और हनुमान जी गोलत ऐसे गोल धरी पूरा पब्लिक देखा थे कैसे करते जी ये रावण बने हो कैसे करते यार देख तो भला। अब वो गोल धर के का थे मत मार मोर बाप मत मार मोर दादा मैं रावण वावण नहीं हो मैं खोल बहारा है देखा था। सज्जनों सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से कागज के फूलों से। रावण कहाँ है कथा? अरे हमारे हृदय में विराजे है काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी रावण है तवन कूट कूट के भरे है। काय गलती करे रही सो रावण एक झुन शीतल चुराक लगे रही सी। अब यहाँ गांव गांव में गली गली में कतको रावण किंजरा थे कतको शीतल चोरा चोरा पल्ला तेकर कहीं नहीं कर सका था रावण मारा था। चलो फिर भी हम आज रावण मारबो अध्यात्म रूप से और कोशिश करबो हमारे अंदर में जो रावणत्व है वह मारे के कर पहली एक ठन माता रानी के भजन कर लन ओकर बाद आगू बढ़बो। बहुत प्यारा आवाज के मालिक छोटे कद के अंग्रेजी मिर्चा है नानचुन दिखाते देखबे अभी कैसे कही तेला। अब सुनन माता रानी के प्यारा से भजन। दर्शन दिखा दे मैया वो दर्शन दिखा दे मैया वो 16 सिंगार लाली वो चुनरिया बोले 16 सिंगार लाली वो चुनरिया
बोल चले हवे भवानी अंगना ममो चले हवे मैया अंगना ममो। बड़ा सुंदर अकेले ताली बजा बजा के आनंद लो। आहा प्यारा गाओ लफंसी।
हदिया सजा मान सरोवर में बैठे परमहंस हो। राम और रावण के जब युद्ध की तैयारी हुई ना दोनों दिशा ले जय जयकार होता है। तो अभी अभी नावा नावा दल में शामिल हो कौन? रावण के भाई विभीषण। विभीषण देखते गोस्वामी जी लिखते रावण रथी विरथी रघुवीरा अब देखी विभीषण भयहु अधीरा। रावण है रथ में है, रावण है रथ में है और भगवान है तो भिया में खड़े इसने। विभीषण भाई है तो अधीर हो गए, मन में होकर गलत गलत ख्याल आता थे। हाँ भगवान है खले में और ओकर भाई रावण है रथ में। अधिक प्रीति बन भा संदेहा अब बन्नी चरण कहा सहित संदेहा। अत्यंत प्रेम होने के कारण ना होकर मन में संदेह के थोड़ा थोड़ा उत्पत्ति होती। काबर वो जाना थे रावण के बल, रावण के ऐश्वर्य और रावण के ताकत ला। रावण अत्यंत बलशाली रही सज्जनों कि तीनों लोग सौदा भुवन अपन बस में करके रखे रहे। इंद्र वरुण कुबेर होकर घर में दास दासी सेवक सेवकाई के रूप में काम करे। अब विभीषण के अधीर होना बिल्कुल जायज है। ये प्रसंग ला रामायण गीता के रूप में मानेगी है सज्जनों, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने समझाए रीतनी वैसे ये जगह विभीषण ला भगवान समझाई। देखा था ना वो का चीज है और हकीकत में अंदर से का चीज होते ये बात ला अभी विभीषण ला समझाई भगवान। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण अब कही विधि जीता वीर बलवान। कहते कि प्रभु न तो तोर करा रथ है, न तोर करा कवच है और न तो तोर करा पादुका है। अते कैसे जीतने ये संग्राम ला मोर समझ में नहीं आती। अरे अपन आत्मरक्षा के लिए कम से कम कवच होना, अयुद्ध करे बर रथ की भी आवश्यकता है, अब पादुका भी आपने पहने हो। कैसे जीत हूँ अतः वीर बलवान रावण ला। तो भगवान राम कथे भगवान राम विभीषण ला कथे तुम देखा था ना विभीषण ये भौतिक रथ है। अभी हमारा एक लड़ाई होती तो कोई साधारण लड़ाई नहीं हुए, ये धर्म अधर्मक लड़ाई और धर्म के अधर्मक लड़ाई में ये दिखा था तेरा रथ जरूरी नहीं है। ये धर्म ल जीते वरना अध्यात्म रथ की आवश्यकता पड़ती है। अध्यात्म रथ और रथ कैसे बनते? वो रथ कैसे बनते? सौरभ धीरज तही कर चाका। शौर्य और धैर्य दोनों है ना, एक रथ के दो चक्का है। शौर्य मतलब पराक्रम और धैर्य मतलब धीरता, दोनों होना जरूरी है युद्ध जीते
बात एकदम गुस्सा छोड़े, एकदम पराक्रमी रहे, बलवान रहे तो काम नहीं चले। बीच बीच में धीरता की भी जरूरत है, धैर्य रहे की भी आवश्यक है। तो ये जो रथ में बजाज होना वो रथ है, एक तरफ शौर्य होना जरूरी है, एक तरफ धैर्य की होना जरूरी है। और रथ के ऊपर में जो ध्वजा है वो ध्वजा कैसे फहराना चाहिए जानते हो? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील सत्यशील रूपी दृढ़ ध्वजा है तो फर फर लहरावत रहा है, वो आध्यात्मिक रथ है विभीषण। बल विवेक तब परहित घोर, और जे रथ में 4 ठन घोड़ा फंदाया रहना चाहिए। कौन कौन से? बल, विवेक, दम और परहित, 4 ठन घोड़ा। बल के मतलब होते ताकत, विवेक के मतलब होते बुद्धि, दम के मतलब होते इंद्रिय के निग्रह, और परहित के मतलब होते परोपकार। ये 4 घोड़ा वो रथ में फंदाए रहना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी आगे लिखते घोड़ा 4 ठन फांद दी, शौर्य और धैर्य रूपी चक्का लगा दी, और सत्यशील रूपी दृढ़ ध्वजा फहरात है। अब घोड़ा 4 फंदा है, लेकिन वो 4 घोड़ा पर लगाम के ठन जरूरत है। क्षमा कृपा समता जुजोरे, क्षमा कृपा और समता 3 ठन लगाम होना जरूरत है। घोड़ा 4 ठन है, लगाम 3 ठन काबर की घोड़ा 4 ठन फंदा है और लगाम 3 ठन काबर की भगवान है। 1 ठन बल है, बल पर खलो लगाम की जरूरत है। ज्यादा ताकत है, ज्यादा देर काम करे नहीं, ओकर पर भी नियंत्रण की आवश्यक है। अविवेक बुद्धि पर भी नियंत्रण की जरूरत है, और इंद्रिय पर भी नियंत्रण की जरूरत है। लेकिन परहित नाम के घोड़ा पर कोई नियंत्रण की जरूरत नहीं है। मतलब भगवान कहते कि मन के जितना परोपकार करना चाहे, परहित करना चाहे उसका करे, ओकर भर खुला है, ओकर भर कोई लगाम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे घोड़ा बनते वो आध्यात्मिक रथे। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान के भजन है ओकर सारथी, वो घोड़ा सारथी भगवान के भजन है। अभियति चरम संतोष कृपाना, वैराग्य ढाल और संतोष तलवार। वैराग्य न करो से दोस्ती, न कहो से बैर, इला कथे वैराग्य। बैर नहीं होना, न राग नहीं होना, और संतोष दिन भर के परिश्रम से मन खेल जतका मिल गए उतके संतोष करना चाहिए। यहाँ था मन तो लालची, हमारे करत मृग तृष्णा है, चाहे अनिति पूर्वक कमाए लगे। आज दुनिया में कंपटीशन के जमाना चला था, बड़े बने के प्रतिस्पर्धा चला था। काकरो घर साइकिल डरी तो ओकर बर ईर्ष्या करत हन, काकरो बर मोटरसाइकिल डरी तो ओकर बर हम जलन करत हन, कोनो कार खरीद डरी तो हम कहत हन हमार घर वो कल ज्यादा महंगा वाला लेबो। बात ई हमला भटका के रखत है। ओकरे से भगवान कहते ढाल है ना, तो संतोष के समान होना चाहिए, वैराग्य के समान होना चाहिए। रथ में ये सब फंदा ही, वही रथ के माध्यम से ही ये धर्म ला विजय प्राप्त कर सकते विभीषण। आते जो देखा था श्रावण ला, वो भौतिक रथ है, वो कदापि नहीं जीत सके वो रथ के सहारा लेके। तो मन में संदेह मत कर, ऐसे कह के विभीषण भगवान ने समझा था। ये सब लोग जानवे कब? जब सत्संग के छैया हम आवे तब। कोनो कोनो मन मतलब पूछते कस जी हर छत्तीसगढ़ में गांव में रामायण काबर होते? मैं कहता हूँ हमारे रामायण में ना हमारे छत्तीसगढ़िया मन के भगवान राम संग पुराना नता है। वो कैसे काबर भगवान राम जेकर कोखले जन्म धरे है ना, वो छत्तीसगढ़ के बेटी है कौशल्या। तो नता में भगवान राम हम छत्तीसगढ़िया मन के भाषा है। अब हम छत्तीसगढ़िया मन है अपन भाषा ला भगवान के दर्जा देथन, पलगी करथन, पाप अखारथन, चरनामृत लेथन, और मरे मेरा बैतरनी पार बिना भाषा खो नहीं सके। हमार बिहनिया राम राम ले शुरू होते तो सुतत ले हम राम राम करथन। ये हमारे छत्तीसगढ़िया मन की पहचान है। अच्छा ये तो बात ठीक है, लेकिन गांव गांव रामायण कार होते। गांव के सियान मन सोचते, बुजुर्ग मन, हमारे गांव के बेटी बहू मन, हमारे गांव के लोग लड़का मन कहाँ दूसरा जगह जाही भगवान संस्कार पाए बर, कहाँ जाही मर्यादा सीखे बर। अरे गांव में रामायण कराबो तो एती ओती सब जगह बनख्या ही सुंदर सुंदर संस्कार के बात बताही। बाप ला कैसे जीना है राजा दशरथ का, महतारी कैसे जीना है कौशल्या का, बेटा का करो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, बहू का करो तो सीता का। ऐसे चरित्र ला सीखी तो गांव की संस्कृति है तो संवरी। ओकरे से कवि मन कथे, अरे बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है, और गांव में रामायण कराने से गांव की संस्कृति मुस्कुराती है, गांव की संस्कृति मुस्कुराती है। आज आखिरी दिन है, आज सत्संग के लाभ लेना है। कैमरा वाला भैया भी ठेला खड़े हैं, ओला भी ड्यूटी में लगाना है, तो तैयार रहा मेरे भाई। चल अपने वैसे ऐसे प्रस्तुति अभी एक होना है जिन्हें आपकी जरूरत पड़ी। चलो बड़ा प्यारा से भजन आपके बीच में हम तैयार करके आए।
सत्संग करके देख ले भवसागर नैया जाही सोच ले। बिल्कुल सही बात है सुजनो। एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे को टपरात। रेडी 1 2 3 सत्संग करके देख ले आज आखिरी दिन है रामायण के और आज जितने जन उपस्थित हो ना चलो हाथ में लगाओ। हाजिरी कैसे लग रही? दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। जगह जगह भगवान को उठन हाथ में हो ईमानदारी से उठाओ, नहीं है जगह कोई बात नहीं। कैमरा वाला भैया पूरा घुमावे और एक तरह कैमरा खड़ा करवे जो हाथ नहीं उठाए हुए बिना हाथ के कैसे दिखते हो यानी भले उठाओ ना दोनों जन हाथ के बरोबर दे भगवान है तो बरोबर उठाओ और छोटे बड़े हो पकड़ा का सही से बने हुए तो इससे ठिकाना से रेडी। और एक से हम माहौल कितना सुंदर बनी बाद में देखो वीडियो में। चौरा वाला भैया हो और हाथ उठाओ, जो हाथ उठाई वाला भगवान जल्दी नहीं उठाए हाथ टेंशन नहीं। रेडी चलो भाई। भवसागर में नैया मन लगा थे भगवान के समय पर मन लगन मार के रहो काली कहूँ अत्ते मेरा एक कहूँ नाचबो कहूँ नहीं बस्ती बैठ कर सकला जी फलाना घर के नहीं हुआ उगर देखा था कैसे नाचा थी। आज कन्होनी कहा बताई अभी कन्होनी बोले अरे गोपी भाव से वृंदावन में भगवान कन्हैया पसंद करे पर सब नाचते शंकर भगवान भले गोपी बन के आके नाचते देखे होगी आस्था चैनल और संस्कार चैनल में हमार मामा दाई की उम्र के भोगनी भोगनी टोकरी मन खड़ा नाचते तो जेकर मन करी तो अपन जगह खड़ा हो मर्यादा पूर्वक नाचता तो नहीं क्या भाई
सागर में नैया नहीं सोचने सागर में नैया संग 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 उठा रहा हूँ, ये कहाँ उठा रहा, चलो ये दृश्य बाद में देखो तो ही मत वीडियो में। ये यूट्यूबर भैया कैमरा खुला, सबके चेहरा दिखा, लफंदी गाँव आज धन्य हो गए भगवान की कथा सुन के। चलो भाई थोड़ा क्लाइमेक्स चेंज करो, अब मड़वा नचाने वाला आखिरी दिन है, रेडी? चलो भाई
विभीषण महाराज एकदम भगवान के गोठ में बड़ा ध्यान से सुनत रहा है। कहते विभीषण ये रावण ने देखा जो कवच लगाए है, जो रथ में बैठे है, एक धर्म के युद्ध में जीत ही कथा। अरे अधर्मी कबो नहीं जीत सके विभीषण, एक बार आध्यात्मिक रथ की जरूरत है। हमें तो बता दो ये जब तक रथ नहीं रही नहीं तब तक विजय हो ही नहीं सके। महाजय संसार रूपी जीती सके सो वीर और जागते सुनो सखा मोदी जी सखा जो न आध्यात्मिक रथ रही ओकरे से ही धर्म है तो जीती, अधर्म है तो बड़ा पापी रथ है। अरे संसार का दुख जो है भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के नित्य निरंतर दुरुपयोग करने वाला रावण जो 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती पर घमंड है, दूसरा से लगा कर झपट के कुबेर से पाए सोन की नगरी लंका पे अहंकार है, आज निश्चित रूप से होकर हार है। विभीषण तुम संतुष्ट हो गए, आज अगर मन के व्यथा तुम समाप्त हो गए। गोस्वामी जी लिखते सुनि प्रभु बचन विभीषण हरसी गहे परकंज और हिंद से होई उपदेश राम कृपा सुख। आज विभीषण के मन के संदेह तुम दूर हो गए। अब अगर मन है तुम जो कभी भटकत नहीं कि भगवान जीत पाही कि नहीं जीत पाही, वो संशय तुम दूर हो गए। वास्तविक में ये धर्म के ध्वजा फहराए हुए भगवान के एक मान ही पर्याप्त है। सज्जनो अधर्म कतको अपन सीमा लांघ ले, लेकिन धर्म जिस आरूढ़ हो गए ना वो दिन अधर्म के नाश होना है। संत मन विद्वान मन कथे भगवान की कृपा से कहीं थी तो कहीं कोई ज्यादा मिल गए, दूसरा ज्यादा मिल गए, कोनोला धन ज्यादा मिल गए है, कोनोला गुण ज्ञान ज्यादा मिल गए है, कोनोला मान सम्मान ज्यादा मिल गए है, तो अहंकारी मत हो, रावण कस्तो हालत हुई। आज तक भगवान राम जी की सवारी निकले हैं और वो सवारी जब निकलते ना तो निश्चित रूप से अच्छा की बोलती बंद हो जाते। आयोजक समिति घलो ही गीत सुने पर इच्छा जाहिर करे है, आप 50 रुपए घलो भेजे हैं। तो चलो आपको भावना का हम सम्मान करते हुए आज अंतिम दिवस है, सब जगह बरोबर समय देने समय का नाजुकता समझना है नहीं, ताकि करारी बेरा में तीनों क्षण मंच हो जाए। मैं चाहूँ कि ज्यादा कोई परेशानी हो काबर समय मिलूंगा तीनों जगह भ्रमण करना है, समय के नाजुकता समझते हुए आप काम करो। तो चलो आयोजक समिति के निर्देश
संतो आज विभीषण पूरी तरह से भिन्न हो गए। धर्म और अधर्म के युद्ध में आध्यात्मिक रथ की जरूरत होते, जिसमें वैराग्य चाहिए, जिसमें संतोष चाहिए, जिसमें सत्य चाहिए, जिसमें शील चाहिए, जिसमें शौर्य चाहिए, जिसमें पराक्रम चाहिए। ये सब जरूरत है। जेकर कर यात्रा कर रही वही धर्म में जीत सके। अधर्म है ना, हम लोग ढकेलते अपन को दी आकर्षित करते, लेकिन हमला वो अपना एकर से बाँचना है और ये धर्म के रत्ता में हमेशा चलना है। और ये हमारे सनातन धर्म का सुरक्षित रखे की जवाबदारी हमारे है। दूसरा धर्म के मन हमारे कमजोरी के फायदा उठा के ना काकरो गरीबी के या काकरो अशिक्षा के फायदा उठा के धर्मांतरण जिसे खंडित काम करते। सोचा तो देखो आप हमारे प्रदेश में नहीं भोला भाला सीधा साधा मन देखते नहीं, तो दूसरा धर्म के मन जीवन अल्पसंख्यक है, जेकर संख्या कम है वो मन अपन धर्म में मिलाए के कोशिश करते और बहकामा माँ के हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी के कई ठन जात मन वो धर्म में ग्रहण कर लेते। मैं आपसे निवेदन करूं, ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म में ना कोनो मत भटक हो और माता पिता हो, कोनो कल को भड़काए, ये धर्म में छोड़ के हमला नहीं जाना है। हमारे धर्म की रक्षा कौन कर ही हम ही मन कर। तो चलो बाबा पीला बत्ती जल गए, अब हमारे ये मंच में उठे के पारी आ गए। हमारे मंच में अब दूसरा मानस मंडलिया ही आपका कथा सुना ही, अब हम मला दूसरा गाँव जाना है। तो मैं चाहूँ लफरनी गाँव में मैं पहली गाँव आया, आप सबके प्यार और स्नेह बड़ा देख के गदगद हो गए। भगवान आप सब सुखी रखे, सबके बाल गोपाल अच्छा रहे, अन्न धन भंडार भरे रहे, और जिन दान लिखा हो ना चिट्ठी में, जिन परमार्थ और पुरुषार्थ के लिए भगवान सबको जीवन धन्य करी। काबर कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरोवर नीर, दान करे धन्ना घटे कह गए दास कबीर। बरबरी के नाम सुने हो खाटू श्याम महाराज के, भगवान कन्हैया वाला सिर काट के दान मांगिस नहीं, अपन मुड़िल काट के दान कर दी। राजा मोरत था आरंग नगरी, जन अपन जवान बेटे चीर के आरम चीर के दान कर दी। राजा हरिश्चंद्र जगह दानशीलता आप परिचित है, तो दानी व्यक्ति संसार में परम दानी है। जी हाँ, तो जिन भी दान करत हो ये धर्म और पुरुषार्थ में ना भगवान सबके कल्याण करी। अब वही दानी बर्बरिक जन खाटू श्याम के रूप में राजस्थान में स्थापित है, जरा हारे का सहारा करते। आप सबके जीवन में कौन भी हार हुई ना, कहीं भी तकलीफ हुई वाला दूर करे कर लिए हम अंतिम प्रस्तुति वही खाटू नरेशला आपके गाँव में फिर बनाए की कोशिश करो। चलो भाई प्रेम से बोलो शीश के दाने की
सब जग जाने लगते हैं, हम तो तेरी मोहब्बत की रोज गाते जगते हैं। अंतिम लाइन है, दोनों हाथ कृपया करके आप सब उठाओ ईमानदारी से, प्लीज एक बार कैमरा वाला भाई एक बार आपको अपडेट करो, हर व्यक्ति हाथ उठाओ, एक बार हाजिरी लगा लो, प्रभु दिखाते जहाँ राम कथा होते वो हनुमान जी है तो बिल्कुल परोक्ष रूप से स्थापित रहते हैं। रेडी? शंकर भगवान की